आप सभी को शैलेंद्र मिश्रा का एक बार फिर से नमस्कार। और जैसा आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हैं। आज की क्लास में भी हम लोग नंबर्स पे बेस्ड ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और कल से जिन क्वेश्चंस का आप वेट कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन मार्केट में हैं ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं कराया जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन कल से आपके होने लगेंगे। लेकिन आज तक अभी हम बिल्कुल बेसिक को ही लेके चल रहे हैं कि नंबर बेस्ड क्वेश्चंस जो हम लोग छोड़ते हैं, जिनको हम लोग नहीं करते हैं और वही पेपर में आते हैं तो वही गलती होती है हमसे। तो उन क्वेश्चंस पे मेरा फोकस पहले है जो क्वेश्चंस हम छोड़ते हैं। बाकी जो फेमस क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली लगभग आपको आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। लेकिन बस आज की क्लास तक का आप वेट करिए, कल से वो सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। आइए हम लोग आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और परसेंटेज में जैसा कि मैंने कल आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, तो काफ़ी लोगों के आंसर ज़रूर आए लेकिन वो कमेंट बॉक्स में नहीं आए। वो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे आंसर उसका दे रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि और लोग भी आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, पर्सनली अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो उन क्वेश्चंस को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और उसको मैं वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन दूंगा। आइए कल का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लेते हैं और आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। कल का क्वेश्चन था कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 35% और 50% कम हैं। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से एक 35% कम है और एक 50%। मान लीजिए ये आपकी तीसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या। मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 35% कम है, इसका मतलब ये 65 है। 100 से 35 कम है और ये 50% कम है तीसरी संख्या से, इसका मतलब 50 है। उसने बोला कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना होगा। तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना होगा का मतलब ध्यान समझिएगा कि पहले देखिए ध्यान से, जो 50 है ये 65 हो जाए, कितना बढ़ाना होगा। पहले नंबर से सोचिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ध्यान से देखिए, पहला नंबर आप करने का तरीका क्या होगा, दोनों नंबर्स का आप डिफरेंस लेंगे। 65 माइनस 50 आप कह रहे होंगे, इसका डिफरेंस जो आया 15 आया। 15 का डिफरेंस आया मतलब अब इस 15 को बढ़ाना होगा, लेकिन कहाँ से बढ़ाना होगा। प्रश्न में बोला है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना होगा। तो कंपैरिजन हमको 50 से ही करनी है, इंटू 100 कर देना है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 50 दूना 100, इन दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे 30%। तो दूसरी संख्या को अगर हम 30% बढ़ा दें तो हमारी संख्या पहले के बराबर हो जाएगी। आप देखो ना ध्यान से, अगर 50 को आप 30% बढ़ाओगे तो 15 बढ़ जाएगा और ये 65 हो जाएगा। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आप इसको ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। करेंगे क्या, आप ध्यान देखिए, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आप एक एक ऑप्शन को अगर लिख के चेक करेंगे तो एक ऑप्शन उसमें 30% भी आपको मिलेगा। तो दूसरी संख्या को अगर आप 30% बढ़ाएंगे, 30% बढ़ाने का मतलब क्या है, आप कहोगे 50 का 30% मतलब कि आप 30% निकाल लीजिए इसका, तो आप कहोगे ये 15 आया। मतलब दूसरी संख्या को 50 प्लस 15 कर देंगे तो 65 हो जाएगा। इसको गो थ्रू ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ध्यान समझिए, पुराना क्वेश्चन। पहला तरीका हम देखते हैं। पहला तरीका आपका ये है, मान लीजिए तीसरी संख्या आपकी 100 है तो पहली संख्या एक 50% कम है और एक 80% कम है। तो जो 50% कम है तो 100 से 50 कम होगा तो ये 50 हो जाएगा। और जो दूसरी संख्या है ये 80% कम होगा तो आप कहोगे ये 20 हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा।
तो ध्यान समझिए, पहला तरीका क्या होगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों संख्याओं का डिफरेंस आप कहोगे 50 माइनस 20 का डिफरेंस जो आया 30 का आया, तो मतलब 30 बढ़ाना होगा, लेकिन कहाँ से बढ़ाना है, दूसरी संख्या से बढ़ाना है, तुलना हमको दूसरी संख्या से करनी पड़ रही है, और इंटू 100 आपका हो गया। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहेंगे 150%, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई किया आपने। तो दूसरी संख्या को अगर हम 150% बढ़ा देंगे तो हमारी संख्या दूसरी वाली इस संख्या के बराबर हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप 20 को 150% बढ़ा दीजिए, 20 को 150% बढ़ा देंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि हमारा आंसर वो 50 नंबर बढ़ जाएगा। आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब 20 प्लस 20 का आप 150% कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। चलिए आगे आइए। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम हैं, 10% और 25% कम हैं। तो प्रश्न ये है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। दो संख्याएं हैं, ध्यान समझिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, एक 10% कम है, एक 25% कम है। तो अगर तीसरी संख्या आपकी 100 हो गई तो पहली संख्या 10% कम है तो ये 90 होगा, ये 25% कम होगा तो ये 75 होगा। अब उसने बोला कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो आप पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर का डिफरेंस लेंगे, 90 का और 75 का डिफरेंस लेंगे, कहेंगे 15 आएगा। तो अब ध्यान समझिए, आपको 15, लेकिन दूसरी संख्या से बढ़ाना है 75, क्योंकि तुलना 75 से हो रही है, और कितने परसेंट बढ़ाना है, तो आप कहोगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, तो आप बोलेंगे 60%। 60% अगर बढ़ा देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 60% बढ़ाने के बाद हमारा आंसर 90% हो जाएगा। तो अच्छा, अभी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ और भी हो सकता है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 20 बार में, मतलब इसका आंसर जो आया 20% आया। तो अगर आप 20% बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये भी 90 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब आप 75 को 20% बढ़ाइए। अगर इसको आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो सीधा संख्या निकाल लीजिए, और संख्या निकालने के बाद आप 75 है, इस 75 को 20% बढ़ाइए। 75 को 20% बढ़ाने का मतलब है कि 20 बटे आप 100 कर रहे होंगे, तो इसको काटेंगे 20 पंचे 100, इसको काटेंगे 15, मतलब 75 को 15 बढ़ाएंगे 90 आ जाएगा। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 90। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा वैसे करिए, आंसर आपका सेम आएगा। क्वेश्चन को नोट करिए, हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। चलिए हम लोग अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। ध्यान से देखिए, एक 90% कम है और एक 75%। तो तीन ऑप्शन आपके, तीसरी संख्या आप 100 मान लीजिए, पहली संख्या 90% कम है, आप बोलेंगे 10 हो जाएगा, दूसरी 75% कम है, आप बोलेंगे 25 है। अब उसने बोला कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें कि वो भी 25 के बराबर हो जाए, दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। आप ध्यान देखिए, ऐसा प्रश्न कुछ भी होगा, आप पहले दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, आप कहोगे 25 माइनस 10 का जो डिफरेंस आएगा 15 आएगा, तो 15 से वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन कहाँ से करेंगे, कह रहा है दूसरी संख्या से कितना, पहली संख्या को कितना बढ़ा दें, इसका मतलब 15 तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, 10 से बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद कितने परसेंट, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसका आंसर आ गया 150%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 150%। तो अगर पहली संख्या में
पहली संख्या में 150% की वृद्धि कर दी जाए तो वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑप्शन जो भी दिया गया होगा उसमें एक ऑप्शन, आप सारे ऑप्शन को चेक करिए, उसमें एक ऑप्शन आपको ऐसा ही मिलेगा जो 150 होगा। अगर 150 होगा तो पहली संख्या अगर आपकी 10 है तो 10 प्लस 10 का आप 150% बढ़ा दीजिए, 150/100। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 15 एकम 15 और मतलब 15 ये बढ़ गया तो आप कहोगे 25 आ गया। तो ऑप्शन के थ्रू भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे पहले हम फोकस कर रहे हैं। आज तक हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे और आने वाले टाइम में कल से थोड़ा सा क्वेश्चन हम अच्छे लेवल के करने लगेंगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा लेवल का ही है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। पहले इन पे फोकस करिए, धीरे धीरे हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नोट करिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। मूल संख्या पुनः प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% का मतलब समझिए ध्यान से, मतलब अगर कोई संख्या मान लीजिए 100 है, अगर कोई संख्या 100 है उसको 20% बढ़ाया जाएगा तो संख्या कितनी होगी, 120 होगी। अब उसने कहा कि मूल संख्या मतलब जो संख्या बढ़ गई है इसी को हमको, अगर हमको 100 प्राप्त करना है तो इस संख्या को कितना घटाना होगा। तो आप कहोगे देखिए 120 है, अगर 120 को हमको 100 बनाना है तो कम कितना करना पड़ेगा, तो आप कहोगे 20 कम करना पड़ेगा। चलिए 20 कम करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से करना पड़ेगा, तुलना यहाँ से हो रही है तो आप बोलेंगे 120 से होगा, इंटू प्रतिशत में बोला है तो आप बोलोगे 100। इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आ गया। 1/6 इंटू 100 आपको पता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन पुराने ही हैं, बस थोड़ा पूछने के तरीके अलग अलग हैं। तो सारे क्वेश्चन इनको करिए आप अच्छे से और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। 40% पत्नी को देता है और शेष अपने बच्चों को देता है। तो प्रश्न है बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए आप टोटल उसके पास जो धन था वो 100 था, कुल उसके पास मान लीजिए 100 रुपये था। तो 100 में से इसने क्या किया, वाइफ को क्या किया 40% दे दिया। 100 में 40 मतलब 40% मतलब 40 रुपये। अगर 100 में से 40 पत्नी को दे दिया तो जो शेष बचेगा वो अपने चाइल्ड को देगा, बच्चे को देगा। कितना देगा, 60 देगा। अब उसने बोला कि बच्चों के पास जो धन है वो पत्नी के पास धन का कितने % है। तो बच्चों के पास 60 है, कंपैरिजन पत्नी से बोलने को बोल रहा है तो 60/40 कर देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। आप इसको सॉल्व करेंगे 20 × 60 और 20 दूना 40। इसको सॉल्व कर लेंगे 50 बार में। इस तरह से इसका आंसर जो आया 150%। तो बच्चों के पास जो धन है वो पत्नी के पास धन का कितना 150% है। सिंपल सा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। सॉल्व करिए। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बात और है कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है और उस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। मार्केट में जो भी किताबें हैं, जहाँ भी मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग उन किताबों को पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में आती है, मैं उसको टाइप वाइज करके आपको करा दे रहा हूँ। तो अपनी नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनें
मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न समझिए। दो प्रकार की मोटर है, ये पहली मोटर है और ये दूसरी मोटर है। पहली मोटर जो है उस मोटर में 120 प्रकार के पुर्जे लगे हुए हैं। पहली मोटर में कुल जो पुर्जे हैं 120 हैं और इस 120 में हुआ क्या है कि 6% क्या हैं आपके खराब हो चुके हैं, सॉरी 5% आपके खराब हो चुके हैं। तो 120 में अगर 5% खराब हो चुके हैं, 5% ये वाले खराब वाले हैं, इसका मतलब बाकी जो है वो सही है। तो 120 का अगर आप 5% निकालेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 120 का आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 120 5% मतलब 1/20 होता है। इसको सॉल्व करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब 120 में से 6 जो हैं ये खराब वाले हैं। अगर 120 में से 6 खराब वाले हैं तो बाकी जो बचे 114 ये क्या हैं, ये सही हैं। मतलब जो पहले प्रकार की मशीन है उस मशीन में जो कुल पुर्जे लगे थे 120 लगे थे, 120 में 6 खराब हैं तो सही कितने हैं आपके 114। इसी तरह से दूसरी मशीन है, उस मशीन में कुल 80 पुर्जे लगे हैं और इस 80 पुर्जे में हुआ क्या है, इस 80 पुर्जे में आपके कुल मिला के 8 खराब होंगे। क्यों खराब होंगे 8? क्योंकि इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि इसमें से 10% पुर्जे खराब थे। तो 80 का आप 10% निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा 8। मतलब 80 में 8 खराब हो गए तो 72 क्या होंगे, सही होंगे। अगर 72 सही होंगे तो उसने बोला कि दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत क्या है। ये मोटर भी मिला लेंगे, ये मोटर भी मिला लेंगे, तो दोनों में अगर देखा जाए तो कुल खराब कितने हैं, 8 खराब यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे। तो कुल खराब कितने हैं, कुल तो 14 हैं, लेकिन ये 14 खराब है, लेकिन कितने में से खराब हैं, 120 यहाँ पे है, 80 यहाँ पे है। दोनों को जोड़ लेंगे तो 200 में, कुल 200 मशीनी पुर्जों में 14 जो है ये खराब है। तो 14 का बताना है प्रतिशत हमको कितना होगा। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहोगे 7%। कुल मिला के 200 मशीनी पुर्जों में जो खराब पुर्जों का प्रतिशत है वो 7% है। तो इस प्रश्न का सिंपल सा आंसर 7%। नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में कितने पुरुष हैं। तो ध्यान रखिएगा, समारोह हो रहा है, शादी हो रही है, उसमें बच्चे भी गए हैं, पुरुष भी गई हैं, महिलाएं भी गई हैं। तो मान लीजिए आप कि टोटल 100, चूँकि परसेंट की बात हो रही है तो आप मान लीजिए टोटल 100% स्ट्रेंथ थी और इस 100% में कौन कौन है, 3 लोग हैं। कौन कौन है, 3 हैं, महिलाएं हैं, मेन हैं और चाइल्ड हैं। तो ध्यान से देखिए, उसने कहा कि इसमें 100 में से 32% कौन है, महिलाएं हैं। अगर 32% महिलाएं हैं, आगे बोला उसने कि 54% कौन है, 54% पुरुष हैं। तो 32 और 54 को आप जोड़िए कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 86 आ गया। तो बाकी जो बचेंगे वो कौन होंगे, वो बच्चे होंगे कितना, 14%। तो तीनों को जोड़ने पे देखिए 100% हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, तो उसने प्रश्न में एक क्लू आपको दिया है कि जिसमें से 196 कौन है, चाइल्ड है। तो इसका मतलब बच्चों की संख्या दी गई है 196। इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था कि 14% है और 14% का मान आपको 196 दिया गया है। 14% का मान 196 दिया गया है और आपसे पुरुषों की संख्या पूछी है। पुरुषों की संख्या मतलब 54% का मान। तो आप यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे। आप बोलेंगे 1% का जो मान होगा 14 से इसमें भाग करेंगे 14 हो जाएगा। 1% का मान 14 हो गया। आपसे 54% का मान पूछा है, इसका मतलब दोनों तरफ 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 54 गुणे 14 करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 14 चौके 56, 6 और 5 हुआ उधर, 14 पंचे 70 और 5 75। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 756। 756 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए नोट करिए आप लोग और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर
चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान नहीं किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान समझिए, मान लीजिए कुल संख्या जो थी वो 100% थी। अब इस 100% में क्या हुआ, जिसने कर नहीं दिया वो कितने कर्मचारी हैं? 31% है। 31% ने कर नहीं दिया, इसका मतलब कितने ने दिया है? तो आप बोलेंगे 69% ने कर दिया है। दोनों को जोड़ेंगे तो 100% होगा। अब उसने बोला जो कर नहीं दिए हैं उनकी संख्या कितनी है? 31% ने कर दिया है और 69% ने कर नहीं दिया है। उसने बोला कि जो कर नहीं दिए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? तो आपने कहा कि उनकी कुल संख्या है 20,700। इसका मतलब 69% का मान आपको दिया गया है, 69% बराबर आपको दिया गया है 20,700। तो क्या आप यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं क्या? आप बोलेंगे 1% का मान मतलब इसमें भाग कर देंगे इसका, तो आप कहोगे 69 तियाँ आपका हो जाएगा 207। तो आप कहोगे 1% का मान आज आपका आ गया 300। अगर 1% मान 300 आ गया तो उसने पूछा कि कुल कितने स्ट्रेंथ है, तो कुल मतलब 100% हमने माना है, तो आप 100% का मान निकाल रहे होंगे। इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 × 100 इक्वल टू कितना? 30,000। कुल स्ट्रेंथ आपकी आ गई 30,000। प्रश्न को नोट करिए, सिंपल सा क्वेश्चन। धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। एक आधा क्लास के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जिन क्वेश्चंस का आप लोग वेट कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को पहले आप लोग फोकस करिए और लगाइए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? ध्यान समझिए, मान लीजिए स्कूल की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 100% है। अब इस 100% में बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। तो उसने बोला कि जो कॉलेज की कुल स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में से जो बॉयज की संख्या है वो कितनी है? परसेंटेज में दी गई है 60%। 60% कौन है? बॉयज है। इसका मतलब 40% कौन होंगे? तो गर्ल्स होंगे। दोनों को जोड़ने पे 100%। अब उसने बोला कि लड़कियों की संख्या 972 है। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखिए तो लड़कियों की संख्या 40% है, लेकिन संख्या के हिसाब से 972 है। इसका मतलब है आपको 40% का मान आपको दिया है कितना? 972। यहाँ से अगर आप 1% का मान निकालना चाहें तो आप कहेंगे 1% इक्वल टू होगा 972/40। 1% का मान 972/40 हो गया। चाहे तो सॉल्व कर लीजिए या फिर रुके रहिए आप। उसने बोला कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? कुल कितने लड़के मतलब 60%। तो 1% का मान आपको पता चल गया है। अगर मैं आपसे 60% का मान पूछूं तो आप बोलेंगे कि 972/40 गुणे कितना? 60, क्योंकि 1 का मान इतना है तो 60 का मान आपसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप। 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40। इसको सॉल्व करेंगे 4 बार में कटेगा, 8 बार में और कितना ये 6 बार में। तो इसको सॉल्व कर लिए। 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 24, 1 = 25 और इधर आपका 3 चौके 12, 2 14। तो इसका आंसर 1458। इस प्रश्न का आंसर हो गया 1458। प्रश्न को नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आप लोग लगाने की कोशिश करिए। आज जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सब परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल है। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको लगाने की कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। तो मान लीजिए टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 100% है और इस 100% में बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे। तो प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो कितना है? 70% है। अगर 100 में से 70% गर्ल्स है, इसका मतलब ये हुआ कि 30% कौन होंगे? बॉयज होंगे। और बॉयज की संख्या उसने दी है, बॉयज की संख्या उसने दी है, कितनी दी है? 510 दी है। मतलब 30% का मान आपको दिया गया है। तो 30% का मान दिया गया है 510
और आपसे पूछा गया कुल स्ट्रेंथ, मतलब 100% का मान पूछा गया है। तो मैंने आपको फार्मूला भी सिखाया था इसके लिए कि A%/X = B%/Y। चाहे वहाँ से करिए या फिर 30% का मान दिया गया तो आप यहाँ से कहेंगे 1% का मान 30 से भाग कर रहे होंगे आप, तो आप कहेंगे कितना आ गया 17। 1% का मान आपका 17 आ गया। अब पूछा क्या है 100% का मान, तो आप 100% निकाल रहे होंगे। 100% इक्वल कितना 17 × 100, इस तरह से यहाँ से आ गया 1700 इस प्रश्न का राइट आंसर। तो प्रश्न को नोट करिए और हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। तो जो कार्यालय होता है, कार्यालय में मेल भी होती हैं फीमेल भी होती हैं, तो जितने भी स्टाफ हैं उसमें 40% महिलाएं हैं। इसका मतलब स्टाफ तो अपने आप में 100% होगा। अगर 100% कुल स्टाफ है तो इसमें से जो फीमेल होगी और मेल होंगे, फीमेल कितना दिया गया है, फीमेल दिया गया है 40%। अगर 100 का कुल स्टाफ है, इसमें फीमेलों की संख्या 40% मतलब 40 है। और अगर मेल की बात करूं तो मेल कितना होगा 60% होगा, मतलब 60 होगा। 100 का 40% 40 और बचा जो 60 ये आपके मेल होंगे। आगे बोला 70% महिला स्टाफ 50% पुरुष स्टाफ से विवाहित हैं। 70% मतलब जितनी महिलाएं हैं इसका 70%। अगर आप इसका 70% निकालेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 28 महिलाएं आएंगी। 28 महिलाएं आएंगी, लेकिन यहाँ पे बोला कि 50%। 50% मतलब इसका 50% आप कर रहे हैं, मतलब आधा 30, मतलब 28 महिलाएं जो हैं, 40 का 70% महिलाएं मतलब 28 महिलाएं वो विवाहित हैं किससे, पुरुषों के 50% से, मतलब कि 30 पुरुष से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 महिलाओं की शादी 28 पुरुषों से होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि पुरुष 30 है और महिला 28 है। तो फिलहाल ये मैटर नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से प्रश्न में अगर बोल दिया है तो है। तो अब देखिए ये विवाहित का रेशियो है, ठीक है। अब उसने प्रश्न में बोला कि प्रश्न में कह रहा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, तो आप बताएंगे, ध्यान समझिएगा। अविवाहित देखिए कुल कितने थे, 40 60 कुल 100 थे। अब 100 में देखिए 30 20 50 8 58 लोग तो शादी कर लिए हैं, तो बच्चे कितने, बच्चे 42। 100 में 58 शादी कर लिए हैं, तो जो अनमैरिड होंगे, अनमैरिड का परसेंटेज होगा वो कितना होगा 42 होगा। चाहे इसको आप 42% लिख दीजिए डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि 100 पे ही तो निकाल रहे हैं हम। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 42 कितने में से अविवाहित हैं, आप कहोगे 100 में से। अब परसेंट बनाना है, आप कहोगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तब भी 42% ही आएगा। क्वेश्चन फिर से समझिए, स्टाफ 100 का है, 100 में 40% महिलाएं हैं, तो इसका मतलब जो मेल होंगे वो कितने होंगे 60%। अब 40 महिलाओं का 70% 28 होता है और 60 पुरुषों का 50% 30 होता है। ये दोनों क्या हैं, इनकी आपस में मैरिड है, ये इनकी शादी हुई है, मतलब कि 30 20 50 8 58, 100 में से 58 लोगों की शादी हो चुकी है। तो जो अविवाहित हैं 100 में 58 मतलब 58% की शादी हो चुकी है, बचे कितने 42% जिनकी शादी नहीं हुई है। तो कितना हो गया आपका, इसका आंसर 42%। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए और अगला प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिए। प्रश्न में बोल रहा है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा है। मान लीजिए एक कंटेनर था आपका, ये कंटेनर था, इसमें कुल 400 लीटर तेल रखा था। अब 400 लीटर तेल रखा था, इसमें मान लीजिए कोई एक होल हो गया, छेद हो गया, उससे 8% तेल निकल गया। 8% मतलब 400 का 8% आप निकालिए, आप कहोगे 8/100, तो कहोगे मतलब 400 में से 32 लीटर तेल क्या हुआ, बह गया। तो बचा कितना, आप कहोगे 400 में से
हम 32 माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा, तो आप सॉल्व कर लीजिए। 32 और ये 8 40 हो गया, तो आप कहोगे 368 लीटर तेल क्या हुआ अभी बचा हुआ है। परसेंटेज नहीं पूछा है, केवल ये पूछा है कि कितना तेल बचा हुआ है। तो इस प्रश्न को नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे 3-4 क्वेश्चन इकट्ठा दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे। वो सिंपल से क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को आपने किया है और कैसे किसको परसेंटेज में बनाते हैं, किसकी कंपैरिजन किससे करते हैं, किसको ऊपर रखते हैं, किसको नीचे रखते हैं। तो कंपैरिजन करना अगर आपको आ रहा है तो जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं, उनका आंसर देने की कोशिश करिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इस समय 4-5 क्वेश्चन एक साथ आपको दिखेंगे और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा। ध्यान समझिएगा, पहला चीजें समझिए कि 1 मिनट 10 सेकेंड बोल रहा है। 1 मिनट 10 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट में 60 सेकेंड और ये 70 सेकेंड। ठीक है, आधे घंटे का मतलब हो गया, एक आधे घंटे मतलब 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट मतलब क्या होता है, आप कहोगे 30 मिनट जो होता है वो होता है 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आप कहोगे 30 मिनट में 30 गुणे 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800 सेकेंड। उसने पूछा क्या, उसने ये पूछा है 30 मिनट जो है 30 मिनट का 70 सेकेंड कितने प्रतिशत होगा। तो कंपैरिजन जो कर रहा है वो 30 मिनट से कर रहा है, मतलब कि 70 सेकेंड ऊपर होगा और 1800 सेकेंड नीचे होगा। हमने दोनों को क्या किया, सेकेंड में बना लिया। कितना परसेंट होगा देखिए ना, इसको आप कहेंगे 1 मिनट 10 सेकेंड। 1 मिनट 10 सेकेंड जो है वो आधे घंटे का कंपैरिजन आधे घंटे से हो रही है, कितना परसेंट होगा इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं, अभी आप कहोगे या तो आप 2 से काट लीजिए, आप कहोगे 35/9 हो गया। और सॉल्व करना चाहते हैं 9 त्रिक 27 और 27 और 8 35, तो 9 सही 8/9% इस प्रश्न का आंसर हो गया। 9 सही 8/9%, 3 होल 8/9% इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिए। सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो गलती हो जाती है, तो पहले मैं सिंपल क्वेश्चन पे ही फोकस कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो ध्यान समझिएगा, कंपैरिजन जो कर रहा है, जो कंपैरिजन हो रही है 6.8 kg का हो रहा है और किससे हो रही है, वो हो रही है 17 ग्राम से। तो जिससे होगी उसको ऊपर रखेंगे, जिससे होगी उसको नीचे रखेंगे और जिसकी कंपैरिजन होगी उसको ऊपर रखेंगे। तो आप 17 ग्राम को ऊपर रख लीजिए, नीचे 6.8 kg होगा। ध्यान रखना, ऊपर ग्राम में है तो नीचे को अभी हम ग्राम में बना लेते हैं। ग्राम में बनाने के लिए आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो इसमें ग्राम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, यूनिट सेम हो गई। अब इसको परसेंटेज बनाना है, आप परसेंट में बना लीजिए। आप बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये 68 हो गया, 17/68 हो गया। 17/68 को आप सॉल्व करेंगे 1/4। 1/4 को आप चेंज करना चाहेंगे क्योंकि परसेंटेज तो पहले ही आपने बना लिया है 100 का मल्टीप्लाई करके। आप इसको लिखेंगे 0.25%। 0.25% इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको करने की कोशिश करिए। प्रश्न है आपका कि 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत होगा। ध्यान समझिए, 2 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में होता कितना है, 100 kg होता है। तो उसने आप यहाँ देखिए 2 क्विंटल, अब कह रहा है 2 क्विंटल जो है ये कितने का, 2.5 kg का। तो 2.5 kg। तो आप एक काम करिए, पहले दोनों की यूनिट को सेम करिए। ठीक है, दोनों को आप चाहे तो किलोग्राम में बना लीजिए। तो आप बोलेंगे कि ये 2 क्विंटल है,
तो 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? तो आप बोलेंगे 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है। तो 2 क्विंटल बराबर, तो आप कहोगे 2 गुणे कितना, 100 हो जाएगा। इतना अगर हो गया, अब ध्यान समझिए, ये आपका 200 कितना आ गया, 2 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल मतलब 100 केजी, 2 क्विंटल मतलब 200 केजी। अब देखिए ध्यान से, उसने बोला कि 2 क्विंटल जो है 2.5 केजी का, तो इसको आप ध्यान समझिए, ये भी किलो में बन गया, ये भी किलो में बन गया, क्योंकि नीचे तो 2.5 केजी दिया ही दिया है, और यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला कि 2 क्विंटल है। 2 क्विंटल को जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी केजी में बन गया। अब इसको क्या करना है, ध्यान समझिए, इसको परसेंटेज में आपको बनाना है, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका और होगा कि आप चाहें तो नीचे का पॉइंट हटा दीजिए। नीचे का पॉइंट हटाने के लिए आप नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और इसको यहाँ 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 25 बन जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 25 को आप इसको काटेंगे, 25 चौके 100, 4 दूना 8, टोटल 8000% आ गया। अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न ये बोला कि जो 2 क्विंटल है वो 2.5 केजी का कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए 2 क्विंटल, आपको पता है 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 2 क्विंटल में कितना होगा, 200 केजी होगा। 2.5 केजी दिया गया है, ध्यान समझना, 2.5 केजी दिया गया है, ये भी केजी में हो गया। अब अगर आप इसका पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो दोनों क्या हुआ, दोनों केजी में तो था, बस पॉइंट इसका हट गया। इसका मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर 2000/25 लिख सकते हैं। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप बोलेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 4 दूना 8, 8000% इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। 8000% इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। इस प्रश्न को करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। 75 मिलीलीटर, देखिए ध्यान से, 75 मिलीलीटर है। आपको चीज़ पता है कि अगर कोई चीज़ लीटर है, आपको ये पता है कि 1 लीटर बराबर जो होता है वो होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। उसने कहा कि 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर, ऊपर मिलीलीटर है, और ये कह रहा है 1.75 लीटर का कितने परसेंट है। तो 1.75 ये लीटर में है, इस पर जैसे ही आप 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये बन जाएगा मिलीलीटर, ऊपर भी मिलीलीटर, नीचे भी मिलीलीटर। अब इसको परसेंट बनाना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर हो गया 75 × 100, यहाँ पे आप 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 175, 2 जीरो हो गया और यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको काट लीजिए आप, 25 या 75, 25 सत्ते 175, तो ये हो गया 30/7। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 7 चौके 28, 4 सही 2/7% इस प्रश्न का आंसर हो गया। 4 सही 2/7% इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न हैं सिंपल से, बस आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए कि लीटर कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में। ये चीज़ें छोटी छोटी यूनिट आपको आनी चाहिए, तभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सही हो पाएंगे। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो पहले चीज़ ये समझिएगा कि 1 मीट्रिक टन बराबर होता कितना है। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। तो अब ध्यान समझिए, अगर 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम, तो 2 मीट्रिक टन बराबर आप बोलेंगे 2000 किलोग्राम होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान समझिए, 30 क्विंटल है, तो आपको ये भी पता है कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे 100 केजी होता है। तो 30 क्विंटल दिया गया है, तो अगर 30 क्विंटल को मैं केजी में कन्वर्ट करूं, 30 × कितना कर दूंगा, 100 हो जाएगा। उसने बोला कि जो 30 क्विंटल है ये
कितने 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, तो 2 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में आपने देखा कि 1000 किलोग्राम, क्योंकि ऊपर किलोग्राम मैंने बनाया है तो नीचे इसको भी किलोग्राम बनाते हैं। तो 2 मीट्रिक टन में कितना, 2 गुणे 1000 किलोग्राम होगा। और ये कितना प्रतिशत होगा, आप कहेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, देखिए 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। और इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 2 से 50 बार में कटेगा। इस तरह से इसका जो आंसर आया 150%। इस प्रश्न का आंसर हो गया 150%। तो उम्मीद है आज जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आपको यूनिट नहीं पता होती, आप क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो इन पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इन क्वेश्चंस को किताबों में ढूंढिए, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। मैंने परसेंटेज के 6-7 वीडियो आपको दिए हैं, जिसमें मैंने केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस किया है। अभी मैंने एग्ज़ाम के लेवल को नहीं बढ़ाया है, लेकिन हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपका ख़त्म हो जाता है। अब जो आपका शुरू होगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुरू होगा, जहाँ से आपको दिमाग लगाना है। तो प्रीवियस वीडियोज को आप देख के चलिए, ताकि जब हम लोग कल से नए क्वेश्चंस करें तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं भी समझ में आया, इसको फिर से देखने का प्रयास करिए। कोई डाउट्स आपके होते हैं तो उनको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करिए और उनका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।